कुशीनगर में आज जुम्मा अलविदा की नमाज की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहली तस्वीर जुम्मा जैन अलविदा के नमाज में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर नमाज अदा करने पहुंचे कुछ लोगों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। मस्जिद पहुंचे नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाजियों द्वारा अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया और नमाज भी पढ़ी गई। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का शांतिमय तरीके से विरोध जताया गया। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के जामा मस्जिद, बड़हरा गांव के मस्जिद और हाटा के पुरानी जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद के अलावा मदनी मस्जिद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। दूसरी तस्वीर कुशीनगर के तमकुही राज तहसील अंतर्गत गढ़िया चिंतामढ़ी से जुड़ी हुई है, जिस पर तमकुही राज तहसील प्रशासन द्वारा बीते 20 मार्च को नोटिस छपवाकर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि गढ़िया मस्जिद गाँव की सार्वजनिक भूमि के अलावा PWD की जमीन पर मस्जिद और ईदगाह बनाई गई, जिसको लेकर तहसील न्यायालय ने बीते 27 जनवरी को बेदखली का आदेश दिया है। लेकिन गढ़िया मस्जिद पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। आज प्रशासन द्वारा जब गढ़िया मस्जिद पर जुमा अलविदा के नमाज करने से मनाही कर दी गई, तो सपा का डेलीगेशन तमकुही राज तहसील पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल से संबंधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार माहौल खराब करने के लिए मस्जिद पर कार्रवाई करवा रही है, जबकि सपा अमन चैन चाहती है। सपा ना मंदिर टूटे, ना ही जैन और ना ही गुरुद्वारा या फिर मस्जिद टूटे। के लोग गढ़िया चिंतामणि मस्जिद को लेकर तहसील का घेराव करेंगे, तो क्या लग रहा है कि जो प्रशासन की कार्रवाई उचित है? नहीं, देखिए, जो हमारी सरकार है कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं करती है। आज तक जितने भी भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया है, कोई भी भवन नियम के विरुद्ध नहीं हुआ है। और मस्जिद को जो वार्निंग दी गई है वो भी नियम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका बाउंड्री वॉल PWD के जमीन में पड़ता है। PWD विभाग ने लिखा है और उसके लिखने के बाद तहसीलदार ने उसे खाली करने की नोटिस दी है। तो कोई भी चीजें नियम विरुद्ध नहीं है। उन्हें समय भी दिया गया है कि खुद अपने स्तर से वो हटा लें। अगर अपने स्तर से नहीं हटाएंगे तब ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, और ध्वस्त करने में जो खर्च आएगा वो खर्च की भी वसूली की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक डेट चल चुका है कि हर मस्जिद के नीचे क्या है, इसको खोदने के लिए हर मस्जिद को तोड़ने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। हम लोग कोई तीर्थ स्थल न तोड़ा जाए, चाहे मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, कोई पूजा स्थल पूजा के लिए है, उसको न तोड़ा जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है। आज गढ़िया चिंतामन में जुम्मा की नमाज पढ़ने से प्रशासन ने रोक दिया है और ये कहा है कि ये मस्जिद सड़क में बनी है। हम जानना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी इबादत का है सड़क में और सरकारी ज़मीन में नहीं है, सब उसी में है। अब उसको तोड़ दो, हटा दो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस तरह के कृत्य को रोकें, और जो जहाँ पर जो चीज़ है, जो इबादत का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे पूजा स्थल कोई भी हो, अगर वह 30 साल, 40 साल, 50 साल से जहाँ है वहाँ रहना चाहिए। लोगों के घर बन गए हैं, वह रहना चाहिए। किसी को तोड़ के बुलडोज कर देना ये अच्छी बात नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और यही मांग लेके हम लोग आज उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। गढ़िया चिंतामन में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, जिस पर वर्षों से 40-50 वर्ष से लोग वहाँ पे ईद मनाते आ रहे हैं, ईद का नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और वहाँ पे लोग अपना जो धार्मिक रीति रिवाज से अपना इबादत करते आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन चैन जो है वो समाप्त हो, और इसके लिए वो तरह तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है वो गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। जो ईद का त्यौहार मना रहे हैं वो ईद का त्यौहार मनाएं, और जो अपना धर्म जो जैसे है वो अपना मनाते रहे।
इसी के संदर्भ में हम लोग आए थे कि जो जिस तरह से परंपरागत तरीके से वहाँ के लोग पहले ईद और नमाज मनाते आए हैं वैसे मनाएं, और इसी के लिए जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने मुलाकात किया है। नहीं तो वहाँ तो आज नमाज हुई नहीं है। इसीलिए तो आगे ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ आज नमाज नहीं हो पाई। नमाज होना चाहिए। नमाज होना चाहिए था।